उसका बस एक ही सवाल था कि डॉक्टर, क्या आप मेरे मम्मी पापा को सब सच बता दोगे? ये सुन के मैं अंदर से हिल गई, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी। एक हॉस्टल रूम में 7 दिन से उसको लगातार रोज ब्लीडिंग हो रहा था। वो इतनी तकलीफ में थी, पर उसको बस एक ही डर था कि उसके मम्मी पापा को पता चल जाएगा। कुछ महीने पहले मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट आई थी। 19 साल की थी, सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में थी। वो बस अकेले बैठी थी, चुपचाप। मेरे रिसेप्शनिस्ट ने उसको 20 मिनट तक देखा और फिर अंदर भेजा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नीचे थी। जब भी मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया, डॉक्टर, पेट में बहुत दर्द हो रहा है और 10 दिन हो गए नीचे से खून जाना बंद ही नहीं हुआ है। जब भी मैंने उसको चेक किया, तभी मुझे समझा ये एक इमरजेंसी है। ये कहानी बस वो एक लड़की की नहीं है, हजारों लड़कियों है जो ये देश में यही सफर करती है, और शायद ये वीडियो देख के उनकी जान भी बच जाए। ये स्टोरी एक लड़की की है, समझ लो उसका नाम प्रिया है। वो इंजीनियरिंग कॉलेज जाती थी और हॉस्टल में रहती थी। फिर वो एक रिलेशनशिप में आई, जैसे आजकल सब लोग की होती है। उनकी फीलिंग्स भी रियल थी। एक बार उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, और किया भी होगा तो वो फेल हो गया। उसके पीरियड्स 1 हफ्ते के ऊपर मिस हो गए, तो उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट ली। उस पे 2 डार्क पिंक लाइंस आई। वो डार्क पिंक लाइंस देख के उसकी तो जिंदगी ही हिल गई। अभी वो बहुत ही टेंशन में आ गई थी। घर पे बताना तो इम्पॉसिबल था, और डॉक्टर के पास कैसे जाए, वो हमें जज कर देंगे तो। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया। बॉयफ्रेंड ने बोला, टेंशन मत लो, मैं कोई तो जुगाड़ कर दूंगा। और उसने वही किया जो आजकल सब करते हैं। इंटरनेट पे रिसर्च की, उसके 10 दोस्तों को पूछा, और तो और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी उसने अपनी राय ले ली। फिर वो गई केमिस्ट के पास। बिना कोई प्रिस्क्रिप्शन, बिना डॉक्टर को बताए उसने एक गोली ले ली। अभी ये स्टोरी को थोड़ा पॉज में रख के आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। मिफेप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल करके 2 गोलियां हैं जो मेडिकल अबॉर्शन के लिए यूज की जाती है। पर ये गोलियां लीगल भी है, सेफ है और इफेक्टिव है। पर एक सही डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही ये लिए जा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाके वो आपका चेकअप करते हैं, आपकी थोड़ी ब्लड टेस्ट करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, और फिर देखते हैं कि आपको ये गोली दे सकते हैं कि नहीं। पर प्रिया ने क्या किया? ये कुछ भी नहीं किया, बस केमिस्ट से पास से गोली ले ली। उसका क्या रेजिमेन है, कैसे लेनी है, कोई फॉलो अप रखना है कि नहीं, उसको कुछ पता नहीं था। उसने वो गोली अकेले हॉस्टल रूम में चुपचाप ले ली। उसको थोड़ा पेट में दर्द हुआ और ब्लीडिंग भी हुई। उसको लगा चलो हो गया, बला टली। प्रिया ने वो गोली खाई। उसके 5 दिन बाद लगातार रोज ब्लीडिंग हुआ। उसको इतना ब्लीडिंग हुआ कि चक्कर आने लगे, थोड़ी कमजोरी सी भी होने लगी, और उसने अपने फ्रेंड को बताया। वो फ्रेंड्स ने दोनों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब वो मेरे पास आई। मैंने जब उसको चेक किया, तभी उसका गर्भाशय का साइज थोड़ा बढ़ चुका था, गर्भाशय का मुंह थोड़ा खुला था, और थोड़ी प्रेगनेंसी अंदर थी। मतलब प्रेगनेंसी पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आई थी। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। ये एक इमरजेंसी होता है, और इसको अभी के अभी ट्रीट नहीं किया तो सिचुएशन कुछ और ही हो सकती है। जब भी मैंने प्रिया को पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया, उसका बस एक ही सवाल था कि डॉक्टर, क्या आप मेरे मम्मी पापा को सब सच बता दोगे? ये सुन के मैं अंदर से हिल गई, क्योंकि वो बेचारी अकेली थी। एक हॉस्टल रूम में 7 दिन से उसको लगातार रोज ब्लीडिंग हो रहा था। वो इतनी तकलीफ में थी, पर उसको बस एक ही डर था कि उसके मम्मी पापा को पता चल जाएगा। क्योंकि हमने एज अ सोसाइटी उसको यही सिखाया है कि ये सब से उसको बहुत जजमेंट फेस करना पड़ेगा। ये सब रिलेशनशिप, अबॉर्शन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब से शेम होता है, और इसी शेम ने उसे ऑलमोस्ट मार दिया। अगर आप या तो आपका कोई दोस्त यही स्टेज पे है जहाँ पे प्रिया थी,
तो ये पॉइंट्स ज़रूर ध्यान में रखिए। नंबर 1, अगर यूपीटी पॉजिटिव आया है, मतलब प्रेगनेंसी है और आपको ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को मिलिए। देखिए, डॉक्टर आपको चेक करेंगे, थोड़े ब्लड टेस्ट बताएंगे और सोनोग्राफी करेंगे। सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपको पहले तो समझता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस मतलब गर्भाशय के अंदर है कि बाहर रुकी है। अगर प्रेगनेंसी बाहर मतलब कोई ट्यूब्स में रुकी है तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं और ये बहुत डेंजरस हो सकता है। दूसरी चीज हमें सोनोग्राफी से पता चलती है कि प्रेगनेंसी कितने आगे गई है, मतलब कितने महीने की हो गई है। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट मतलब MTP एक्ट, अबॉर्शन इज टोटली लीगल। आप अनमैरिड हो या मैरिड हो, अबॉर्शन आपका लीगल राइट है अप टू 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब टोटल 5 मंथ्स, और कोई स्पेशल केसेस में अप टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो जरूर आप आपके डॉक्टर को बताइए क्योंकि ये आपका लीगल राइट है और इसमें खाली आपका कंसेंट इनफ है। नंबर 3, अगर आपने कोई गोली बाहर से ले ली है तो ये डेंजर साइंस जरूर ध्यान में रखें। बहुत पेट में दुखना, बुखार आना, या तो फिर नीचे से कोई बदबू आए ऐसा डिस्चार्ज होना, इतना ब्लीडिंग होना कि दिन में 5 से 7 पैड भीग रहे हैं, खून के क्लॉट्स जा रहे हैं, आपको चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रहा है, ये सब डेंजरस है। आपके डॉक्टर को जरूर मिलिए। और हाँ, याद रखिए, डॉक्टर को मिलना मतलब वीकनेस नहीं, ब्रेवरी है, और आपके डॉक्टर आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। प्रिया का केस तो हमने मैनेज कर लिया, उसको एडमिट किया, IV एंटीबायोटिक्स भी दिए, और जो भी प्रेगनेंसी अंदर बची थी वो हमने एम्प्टी कर दी। पर ये एक प्रिया का केस है, ऐसी तो कितनी प्रियाएं होंगी। जाते जाते मुझे उसने एक ही स्टेटमेंट कहा कि डॉक्टर, मुझे पता नहीं था कि इधर आके मुझे जजमेंट फ्री इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता, शायद मैं पहले ही आ जाती। इस स्टेटमेंट को सोचते सोचते मैं वो दिन सो ही नहीं पाई। आई होप ये वीडियो आप सबको शेयर करो, आप सब फ्रेंड्स को बताइए क्योंकि शायद बहुत जाने बच सकती है। फॉलो अग्रज हॉस्पिटल दी OG एक्सपर्ट्स फॉर मोर सच वीडियोस। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपके कोई प्रश्न है इस टॉपिक के बारे में।